हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है अपादान कारक। तो स्टूडेंट्स, अपादान कारक किसे कहते हैं? कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है अपादान कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट कि जब कोई कर्ता है ना, और जब कोई क्रिया कर रहा हो, ठीक है, तो उस क्रिया द्वारा जब वो किसी से अलग हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अपादान कारक कहलाता है। ठीक है। और क्या है कि जब किसी एक का दूसरे से अलग होना पाया जाता है, जब किसी सेंटेंस में देखेंगे कोई एक है जो कर्ता से जो अलग हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है। अलग होने का मतलब होता है कि जब कोई एक चीज़ है वो उससे अलग हो रहा है, जैसे कि मार्कर से ये क्या हो रहा है, ये ढक्कन अलग हो रहा है, ठीक है, ये अलग हो गया, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा ये ढक्कन हमारा क्या कहलाएगा? ये कैप हमारा कहलाएगा अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ये कर्ता द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, तो ये जो क्रिया कर रहा है गिरने का, ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये क्या गिर रहा है? इससे पत्ते गिर रहे हैं। तो जब कोई पेड़ है, मान लीजिए जब कोई पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ से कोई एक पत्ता टूट करके गिर गया, ठीक है, कोई एक पत्ता टूट करके गिर गया, तो क्या हो जाएगा? ये इससे अलग हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिर गया तो ये क्या होगा? ये अलग हो रहा है। ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, ठीक है, अलग होता है, तो वो अपादान कारक कहलाता है। जिससे अलग होता है, किससे अलग हो रहा है? वो पत्ते से अलग हो रहा है। कर्ता किससे अलग हो रहा है? पत्ते से अलग हो रहा है। ठीक है। तो पत्ता हमारा क्या कहलाएगा? पत्ता हमारा अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है। हिमालय से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। ठीक। तो हिमालय हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता द्वारा किया गया जो क्रिया है, निकालने का जो क्रिया है, और ये किसको निकाल रहा है? क्या निकल रही है? इसे गंगा निकल रही है। ठीक है। तो क्या है? कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, ठीक है, तो किससे अलग हो रहा है? जो क्रिया कर रहा है निकालने का, तो ये किससे अलग हो रहा है? ये गंगा से अलग हो रहा है। ठीक है। तो गंगा हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि अपादान कारक क्या होता है? अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, तीर धनुष से निकलती है। ठीक है। तीर क्या है? धनुष से तो तीर क्या हो रहा है? तीर हमारे किससे निकल रही है? धनुष से निकल रही है। ठीक है। तो तीर और से क्या हो रहा है? धनुष अलग हो रहा है। धनुष से क्या हो रहा है? तीर अलग हो रहा है। तीर अलग होने का काम कर रहा है, निकल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा अपादान कारक कहलाएगा। ठीक। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है। राम ने रावण को तीर से मारा। तो ये सेंटेंस समझने से पहले हम एक और बात पे ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्या है कि करण कारक की तरह, ठीक है, करण कारक जो हम पढ़ चुके हैं, करण कारक की तरह इसका चिन्ह भी से होता है। ठीक है। करण कारक की तरह क्या होता है? इसका चिन्ह भी से होता है, किंतु अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक। से का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो से इसमें आ रहा है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, से बीच में आ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है। तीर धनुष से निकलता है, ठीक है, तीर धनुष से निकलता है, तो तीर धनुष से जो तीर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? दोनों अलग हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ भी से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे निकलने का या फिर अलग होने के बारे में नहीं बताया जा रही सेंटेंस में। इस सेंटेंस में बोल रहा है ये जो क्रिया हो रही है ना, ये क्रिया इसके द्वारा हो रही है, ये क्रिया इससे हो रही है, इससे अलग होने के बारे में इसमें नहीं बताया जा रहा। अगर इसमें से अगर लिखता कि राम ने रावण को धनुष से तीर छोड़कर मारा, ठीक है, तब वो होता क्या कि धनुष से तीर निकल रहा है, वो सेंटेंस इसमें बताता। लेकिन इस सेंटेंस में ये नहीं बताया जा रहा है कि वो क्या हो रहा है? वो तीर उससे अलग हो रहा है, धनुष से अलग हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या दिया है कि करण कारक की तरह इसका चिन्ह भी से होता है। जिस तरह करण कारक में ये कौन सा कारक हो जाएगा? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा करण कारक होगा। ठीक है।
तो करण कारक की तरह क्या है कि इसका चिन्ह भी सेम होता है, लेकिन क्या है कि अर्थ भिन्न होते हैं, ठीक है। इसका अपादान कारक का अर्थ क्या होता है कि वो निकलने का काम करता है, ठीक है। और करण कारक का क्या होता है कि वो सहायता करता है, उसकी मदद करता है। ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है, तो ये क्रिया तीर से हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है क्या, करण कारक और अपादान कारक में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया कि अपादान कारक क्या होता है। अपादान कारक में क्या होता है कि जब कोई करता है, वो जब कोई कर्ता कोई क्रिया कर रहा हो, तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है कि वो किसी से वो अलग होता है, ठीक है। तो जब वो किसी से अलग होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पत्ते अलग हो रहे हैं ना, पत्ता निकल रहा है तो पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। हिमालय से गंगा निकल रही तो कौन निकल रहा है, गंगा निकल रही है, गंगा अलग हो रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अपादान कारक कहलाएगा। तीर धनुष से निकलती तो कौन निकल रहा है, तीर निकल रहा है, ठीक है। धनुष से तीर निकल करके जा रही, तीर अलग हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अपादान कारक कहलाएगा, ठीक है। राम ने रावण को तीर से मारा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी अलग होने के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे क्रिया जो है ये इसकी मदद से हो रहा है, ठीक है। मारने का जो क्रिया है, ये मारने का जो क्रिया है ये इसकी मदद से हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा करण कारक कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया कि अपादान कारक और करण कारक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।